Hello everyone, Prakhar sir this side. So today we are going to study about asexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है, कितने types होते हैं, what are its advantages and disadvantages, and how it is different from sexual reproduction. All these things we are going to study today in our this video. ठीक है, so let's start. ओके सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इज सिंपली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा जो कि उससे सिमिलर होगा. मतलब अगर एक ह्यूमन है तो वो ह्यूमन प्रोड्यूस करेगा, एक बियर है वो बियर प्रोड्यूस करेगा. इट विल प्रोड्यूस अ सिमिलर ऑफस्प्रिंग. तो दैट प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब ये ऑफस्प्रिंग क्या करेंगे, पहले ग्रो करेंगे धीरे धीरे. पहले छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, धीरे धीरे एडल्ट हो जाते हैं. तो आप ये भी देख सकते हो कि देयर इज ए साइकिल. साइकिल कैसे होगी, देयर इज बर्थ, देयर इज ग्रोथ एंड देयर इज डेथ. ठीक है, तो this cycle goes on with the help of reproduction, which is a biological process in which organism give rise to young ones. ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कम्युनिटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. मतलब एक जनरेशन अगर मान लो रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो द ऑर्गेनिज्म जो है वो वहीं जनरेशन खत्म हो जाएगी. लेकिन उसके बाद और जनरेशन आ पाए उसके लिए क्या करना होगा, रिप्रोडक्शन क्या करेगा, इट विल इनेबल द क्वांटिटी ऑफ स्पीशीज. वो स्पीशीज चलती रहेगी क्योंकि उसके बाद बच्चे आएंगे, फिर उसके बच्चे आएंगे, फिर उसके बच्चे आएंगे. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म है या दो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, अगर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं. ठीक है, अच्छा, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट without the involvement of gamete formation, then the reproduction is asexual. ठीक है, अगर कोई सिंगल पेरेंट जो है बिना गैमेट फॉर्मेशन के रिप्रोडक्शन कर रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज asexual reproduction. When two parents of opposite sex when participate in the reproductive process. ठीक है, अगर दो पेरेंट्स हैं, दोनों लोग मिलके अगर एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है कि गैमीट्स बन रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूज हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है. सेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस अगर पता चल जाएगा तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली कि दोनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो वी आर कंपेयरिंग दीज टू. पहला तो ये हो गया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट आएगा. ठीक है, देयर विल बी नो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड, ओनली वन पेरेंट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट विल हैपन इज टू पेरेंट्स विल टेक पार्ट. ठीक है, अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर. आइडेंटिकल का मतलब एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगी, आप उन्हें क्लोन भी कह सकते हो कि जैसा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कांस्टेंट रहता है, जो पेरेंट का है वही बच्चों का होता है. तो ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट. मतलब जितने भी जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे पेरेंट के साथ. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, वेरिएशन होगा. ठीक है, वेरिएशन होगा ऑफस्प्रिंग में. अब यहाँ पर क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं. देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन विल टेक पार्ट. Okay, now we will come to gamete formation. There will be no gamete formation in asexual reproduction. In asexual reproduction gamete need not to be formed. Without that also asexual reproduction will carry on. ठीक है, gamete की जरूरत नहीं है. यहाँ पर क्या है कि gamete involved होंगे. ठीक है, अब यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि नो मिक्सिंग ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल. क्योंकि एक ही पेरेंट है, हेरिडिटरी मटेरियल एक ही तरह से है, तो कोई मिक्सिंग होने का चांस ही नहीं है क्योंकि गैमीट्स भी नहीं है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल होगा ही होगा बिकॉज टू गैमीट्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व. तो यहाँ पर हम लोग को कुछ चीज़ें समझ में आ गई कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इट विल इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट. Then it involves the offsprings are identical to each other and to their parents. ठीक है, वो पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे क्योंकि वो एक तरीके से क्लोन होंगे. ठीक है,
फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, गैमीट्स नहीं होंगे और हेरिडिटरी मटेरियल नहीं मिक्स होगा। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा क्लैरिटी मिली है, तो हम लोग अब जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड है जहां पर ऑफस्प्रिंग जो है सिंगल पेरेंट से ही आती है। जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल होंगे ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे और पेरेंट से आइडेंटिकल होंगे, मतलब वो क्लोन होंगे क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल एकदम सेम होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो जीन्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, कोई भी जीन्स का अदला बदली या कोई भी चेंज नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं? ठीक है, तो दे आर 5 मेन टाइप्स। व्हाट आर द मेन टाइप्स? बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोरोजेनेसिस। अच्छा, ये दो जो हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, सीधे फिजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो एक पेरेंट सेल डिवाइड होगी और 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कैसे क्या चीज हो रही है। ठीक है, तो ये मान लो एक सेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सेल में क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है जब इसको बाइनरी फिजन करना होगा तो इसका रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का मतलब ये जो डीएनए है ये कॉपी होगा, तो ये कॉपी होकर रेप्लिकेशन हो गया है। अब ये रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा, सेल इलोंगेट होगी। इलोंगेट का मतलब सेल थोड़ी सी बड़ी होगी। यहाँ इलोंगेशन के बाद क्या होगा, एक सेल वॉल बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब ये जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, कॉपी हुआ, कॉपी होने के बाद क्या हुआ, सेपरेट हुआ। ये दोनों जो कॉपी थी वो सेपरेट हो गई, अलग अलग जगह पे आ गई। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक सेल वॉल बनने लगा। जैसे यहाँ सेल वॉल बनने लगा, फिर क्या होगा, जब सेल वॉल कंप्लीट होगा तो 2 अलग अलग सेल बन जाएंगी जिनको हम लोग कहेंगे डॉटर सेल। तो इट इज वेरी सिंपल, देयर इज वन सेल, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल कॉपी होता है, डीएनए कॉपी होता है, रेप्लिकेशन होता है। कॉपी होने के बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद बीच में वॉल बन जाती है, और वॉल बनने के बाद क्या होगा कि देयर विल बी 2 डॉटर सेल्स फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2, ईच डॉटर सेल कैरिंग अ न्यूक्लियस ऑफ इट्स ओन दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक है, तो जैसे पेरेंट है वैसे ही दोनों होंगी, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है जेनेटिक मटेरियल में, एग्जैक्ट कॉपी इज फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जब आपका न्यूक्लियस होगा, जब सेल वॉल बन रहा होगा तो साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म अपने आप से डिवाइड करेगा, और इससे क्या होगा कि बार बार जो है ये डिवीजन जब होता है तो नंबर काफी सारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाने होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। एग्जाम्पल हो गया जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, सेरेटियम हो गया। अच्छा, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो डिविजन्स हैं थोड़े डिफरेंट हैं। अब जैसे अमीबा है, यहाँ पर क्या है कि कहीं से भी, क्योंकि इरेगुलर शेप है तो कहीं से भी डिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, कुछ जगह हमें जो है डिवीजन जो है लॉन्गिट्यूडनल मतलब अप डाउन, जो अप डाउन डायरेक्शन है वहां पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में जब आपका होगा, इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, अच्छा, यहाँ लेटरल अगर होता है तो इसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर सेरेटियम में क्या होगा, ऑब्लिक जो है बाइनरी फिजन होगा। ठीक है, तो दे आर डिफरेंट पैटर्न्स इन विच बाइनरी फिजन ऑकर्स। ठीक है, बाइनरी फिजन जब होगा तो अलग अलग पैटर्न में जब होगा तो ये अलग अलग तरह के बाइनरी फिजन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स बडिंग। बडिंग क्या होता है? बड इज सम प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन का मतलब ये हल्का सा कोई चीज निकल रही होगी और वो धीरे धीरे बड़ी होगी और फिर बडिंग होगी। देखो, हम लोग प्रोसेस समझते हैं। बडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंडिविजुअल थ्रू द बर्ड्स दैट डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी। ठीक है, तो बडिंग में क्या होता है कि बर्ड्स प्रोड्यूस होंगी, वो पेरेंट बॉडी में डेवलप होंगी। अब ये जो आउटग्रोथ है, बर्ड्स जो होती हैं वो एक आउटग्रोथ होती हैं। ये आउटग्रोथ क्या होंगी, वो अपने आप से ग्रो होंगी, और जब वो कैपेबल हो जाएंगी, जब वो मैच्योर हो जाएंगी, तो वो क्या होगा, नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो बर्ड जो है सेपरेट हो जाएगी। बर्ड क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी। देख, तो इसको हम लोग इससे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर एक मैच्योर ई सेल है, यहाँ पर एक आउटग्रोथ हुई,
ये आउटग्रोथ क्या हुई, ये ग्रो हुई। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस था ये डिवाइड हुआ, ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड होके एक छोटा सा पार्ट यहाँ चला आया। फिर ये क्या हुआ, ये बड जो है मैच्योर हुई और ये यहाँ पर इन दोनों में फरो फॉर्मेशन हुआ और ये दोनों सेल अलग हो गई। ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल बन गई और दोनों सेल अलग अलग हो गई क्योंकि ये बेड जो है मैच्योर हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बडिंग हो रही है, एक छोटा सा प्रोट्रूजन हो रहा है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और ये जो बड है ये अलग हो जा रही है। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा एंड ईस्ट आर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स फॉर वो रिप्रोड्यूस बाई बडिंग। तो यहाँ पर बड में क्या है कि ये जो बड जैसे हाइड्रा है, यहाँ जो बड बन रही है ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन लेगा, शेल्टर लेगा पेरेंट से। ठीक है, ये पेरेंट से एक ये देखो प्रोट्रूजन या फिर आउटग्रोथ हो रही है। अब ये आउटग्रोथ जो है धीरे धीरे डेवलप हो रही है। यहाँ डेवलप होने के बाद जब ये डेवलप हो चुकी है या पूरी तरह से मैच्योर हो गई है, तो ये जो है पार्ट, ये जो बड है ये सेपरेट हो जाएगी और एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगी। तो दिस इज बडिंग। ठीक है, ये बडिंग हाइड्रा की थी। एंड द लास्ट वन वाज ऑफ ईस्ट। ईस्ट इज ए फंजाई। ठीक है, फंजाई ये सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ईस्ट होते हैं और यहाँ पर भी बडिंग आपको दिखेगी। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा कि ये जो पेरेंट बॉडी है ये ब्रेक हो जाएगी फ्रैगमेंट्स में और जितने भी फ्रैगमेंट्स होंगे ना वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वुड बी जैसे ईस्ट हो गए, आपका प्लेनेरिया एग्जाम्पल है। ठीक है, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, प्लेनेरिया एंड स्पायरोगायरिया आर मेन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो प्लेनेरिया इज प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जनरली दिस मेथड यू कैन से इज नॉट वेरी इंटेंशनल। जैसे an a parent planaria will not like fragment itself, but it is fragmented due to some external causes. ठीक है, किसी भी तरह से अगर ये फ्रैगमेंट होते हैं तो व्हाट विल हैपन, देखो ये 3 फ्रैगमेंट हुए। अब ये जो 3 फ्रैगमेंट हैं ये विल अपने आप जो है ग्रो हो जाएंगे और ग्रो होके क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये फ्रैगमेंट हुआ, ये टूट गया, इसके जो अलग अलग पार्ट्स थे इन्होंने क्या किया, अपने आप को पूरा ग्रो कर लिया पूरे नए ऑर्गेनिज्म में और यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए एंड रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, ये हम लोग स्पायरोगायरा में भी देखते हैं। स्पायरोगायरा भी एक एल्गे होता है। यहाँ पर क्या है, स्पायरोगायरा में अलग अलग फ्रैगमेंट्स हैं। यहाँ पर क्या है कि एक सिंगल ये फ्रैगमेंट था, ये बीच से ब्रेक होता है। जैसे ये ब्रेक होता है तो 2 नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। ये 2 नए इंडिविजुअल बन रहे हैं फ्रैगमेंटेशन की वजह से इन स्पायरोगायरा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। ठीक है, द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में बहुत अलग अलग तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह देते हैं। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर जनरली नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली कंसीडर्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसे होगा, अदो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑकर्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं यहाँ से हो रहा है क्योंकि प्रोपोगेशन, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। जैसे लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, बड्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुराया है, वहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन रूट से होगा, रूट से ही नया प्लांट निकल आता है। या फिर आपका राइजोम हो गया, यहाँ पर क्या है कि जो बड्स होती हैं वहाँ जो है उसमें से नया प्लांट निकल जाता है। उसी तरह कॉम हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है, एंड ट्यूबर हो गया, ट्यूबर पोटैटो हो गया। यहाँ पर भी जो आई होती हैं या बड्स होती हैं, इन बड्स से नए प्लांट्स निकल जाते हैं। The other examples of vegetative propagation are like bryophyllum. Bryophyllum में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं इसके किनारे किनारे ये बड्स निकलती हैं। ये बड्स जो हैं वो फॉल डाउन हो जाती हैं और एक नया प्लांट बना देती हैं, एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। देन देयर इज स्टॉलन। स्टॉलन में क्या है कि ये जो है स्टेम, ये रेगुलर इंटरवल्स में वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा और नया प्लांट बना देगा। देन देयर इज सकर, runner, offset and auxiliary bulbils. These are all the part of vegetative propagation by plants. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिकतर जगह यहाँ स्टेम जो है सॉइल के कांटेक्ट में आ रही है एंड रेगुलरली क्या हो रहा है कि या कुछ जो है सॉइल के अंदर जा रही हैं या सॉइल के ऊपर साथ में जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नया प्लांट जो है वो
अपने आप से राइज हो जा रहा है, और अगर आप ये बीच में जो पार्ट है इसे काट दोगे तो दीज टू प्लांट्स विल बी सेपरेट प्लांट्स। तो इस तरह जो है एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाता है। नाउ स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा? स्पोर फॉर्मेशन जनरली जो होता है वो फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स में होता है, ठीक है। दीज आर जनरली सीन इन स्लाइम मोल्ड्स एंड फंजाई। अब यहाँ पर क्या होगा कि दीज स्पोरेंजियम विल फॉर्म स्पोर्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, और कभी कभी जो है अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे स्पोरेंजिया में, ठीक है। दीज स्पोर्स जो है वो रिलीज होंगे जब फेवरेबल कंडीशन आएगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर्स रिलीज होंगे। ये स्पोर्स जहां भी गिरेंगे वहां पर क्या होगा, इनको फेवरेबल कंडीशन मिली, इनको सबस्ट्रेट अच्छा मिला, उनको फूड सोर्स और फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, वाटर एंड फूड सोर्स, तो ये क्या होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट होकर क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म को राइज करेंगे, ठीक है। नए ऑर्गेनिज्म जो है इनसे निकल आएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो हर एक स्पोर क्या करे, हैज एबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है स्पोर्स है, इनसे भी क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। देन देयर इज पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस जो नेक्स्ट है, ठीक है। अब पार्थेनोजेनेसिस में होता क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर क्या होगा कि पार्थेनोजेनेसिस जनरली एनिमल से कंसर्न होता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि जो फीमेल गैमीट है, ठीक है, जो फीमेल गैमीट है उसमें फर्टिलाइजेशन बिना हुए ही वो अगर नए ऑर्गेनिज्म को या ऑफस्प्रिंग को डेवलप करते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप कैसे हो जाएगा, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। फीमेल गैमीट से बिना फर्टिलाइजेशन के जब डेवलपमेंट हो जाए, ग्रोथ हो जाए एम्ब्रो की, तो वो क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक हनी बी ली है या एफिड्स लिए हैं, तो हनी बी में क्या होगा, ये क्वीन है, क्वीन जो होती है डिप्लॉयड होती है। आप ये क्या है कि ये पार्थेनोजेनेसिस के उस प्रोसेस से क्या करेगी कि द अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, इसका जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो क्या करेगा, एम्ब्रो बना देगा, और वो एम्ब्रो क्या बनेगा, एक ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो एग्स हैं, एग्स में क्या होगा कि आपका ये हैप्लॉइड एग होंगे। हैप्लॉइड एग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैप्लॉइड ड्रोन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्ब्रो बन जा रहा है अनफर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, तो एफिड्स हो गए, रोटिफर्स हो गए और नीमाटोड्स हो गए। अच्छा, कुछ जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो भी जो है पार्थेनोजेनेटिकली जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया लिजर्ड हो गया, स्नेक, बर्ड्स, शार्क्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस पार्थेनोजेनेटिकली बाय द फीमेल गैमीट विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन की जो एग है वो जो है एम्ब्रो को डेवलप कर रहा है, ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एपोमिक्सिस इज द लास्ट वन। एपोमिक्सिस में क्या होगा, एपोमिक्सिस इज सिमिलर टू पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर भी क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के बिना जो है एम्ब्रो डेवलप होगा, लेकिन ये प्लांट्स में होगा, ठीक है। अच्छा, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में एस्ट्रेसी, पोएसी एंड रोजेसी में ये आपको दिख जाएगा, और स्पेशली ब्रायोफाइट्स और में और फर्न्स में आपको ये दिखेगा। यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, अगर गैमीटोफाइट जो है वो, गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स में और फर्न्स में, वो गैमीटोफाइट होती है। ये गैमीटोफाइट अगर स्पोरोफाइट लुकिंग ऑफस्प्रिंग को बना देता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसे कहते हैं एपोगैमी। एंड द रिवर्स, अगर स्पोरोफाइट जो है गैमीटोफाइट जैसे दिखने वाली वो ऑफस्प्रिंग को बना देता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो क्या होगा, वो क्या, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एपोस्पोरी कहेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो एम्ब्रो में डेवलप हो रहा है, और वो एम्ब्रो जो है सीड में डेवलप हो रहा है या प्लांट में डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये सीड में डेवलप, ये एम्ब्रो जो है प्लांट या नया ऑफस्प्रिंग, नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है अनफर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है। तो ये एपोमिक्सिस हो गया। नाउ वी विल कम टू द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस क्या होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो फर्स्ट वी वुड नो इज दैट मेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है।
कई जगह कई स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में या जैसे प्लांट्स हैं उनको मीट्स की जरूरत नहीं होती, द प्रोसेस वेरी लाइक ईजी, ठीक है, एंड इकोनॉमिकल की वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिशन नहीं होता। दूसरी बात ये कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी रैपिड। रैपिड कैसे होगा, उसको जो है जब फर्टिलाइजेशन के लिए जो दूसरे गैमीट आने के लिए जैसे प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है और चीज़ें होती हैं उसमें टाइम लगता है, तो उतना सब टाइम नहीं लगेगा, रिप्रोडक्शन जो है बहुत रैपिड होगा। जैसे जो बैक्टीरिया है वो हर मिनट या उससे कम टाइम में भी जो है वो पहले डिवाइड हो जाती हैं और बहुत कम टाइम में बहुत सारी पॉपुलेशन उनकी डेवलप हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट इज इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस इन वेरी लेस टाइम, ठीक है। फिर पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस विल पास ऑन सक्सेसिव जनरेशन। अच्छा, क्या होता है कि जब हम लोग के अंदर जब पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस अगर किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में आ रहे हैं तो क्या होगा, दे मे और मे नॉट बी पास थ्रू द अदर जनरेशन। क्यों? इफ दे आर पास्ड ऑन टू द गैमीट्स, if they are passed on to the genetic material of the gametes, then they will pass on to the other generation. But in asexual reproduction, what will happen is कि whatever changes they are occurring in any of the genetic material, it will pass on to the successive generation. जैसे अगर कोई प्लांट वैरायटी है जिसको हम लोगों ने डेवलप किया है जो कि काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पर क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके सेम एग्जैक्टली कॉपी बना सकते हो। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हुए हैं वो दूसरे जनरेशन में भी पहुँच जा रहे हैं बिना किसी चेंज के, तो उनको गैमीट्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे विल नेचुरली ट्रांसफर। क्योंकि जो प्लांट बॉडी होगी या कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्लोन होगा, तो जो भी पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंस है वो दूसरे जनरेशन में आएंगे ही आएंगे। तो फिर इसको अलग अलग इन्वायरमेंट में भी आराम से ही हो जाता है सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है। तो दीज आर एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, पहला तो डाइवर्सिटी नहीं होगी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि वेरिएशन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा कि बहुत सारे डिजीजेस हैं, क्योंकि वो इवॉल्व नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। जब इवोल्यूशन नहीं होगा तो बहुत सारे डिजीज हैं, बहुत सारी डिफिशियंसी हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है इससे डाइवर्सिटी से वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर जितने भी निगेटिव म्यूटेशन है, मान लो कोई म्यूटेशन हो जाता है नेगेटिव, ठीक है, अब ये क्या है, ये जनरेशन तक परसिस्ट करेगा क्योंकि वही सेल है, वही सेल डिवाइड हो जा रही है, तो बार बार वो जनरेशन तक वो परसिस्ट होता रहेगा। देयर इज नो मेथड ऑफ फिल्टरिंग दैट। फिर ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, तो डाइवर्सिटी बहुत कम होगी एंड देन दे विल नॉट अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हम लोग के यहाँ क्या है कि जीन्स इवॉल्व होती हैं, दियर जेनेटिक मटेरियल इज पास टू जनरेशंस जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और क्या है कि अगर कोई सिंगल चेंज होता है एनवायरनमेंट में, क्योंकि सारे के सारे क्लोन हैं, सारे के पास जेनेटिक मटेरियल एक है, तो किसी में रेजिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई एक चेंज होता है तो पूरी पूरी स्पीशीज जो है वो गायब हो जाएगी। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी।